आने वाले 5 महीने डिसाइड करेंगे कि क्या आप अपने एग्जाम्स को जून 26 में क्लियर करेंगे या फिर दोबारा दिसंबर 26 में अपने एग्जाम्स के लिए बैठ रहे होंगे। ये 5 महीने ये बताएंगे कि किस तरीके से आपके आगे आने वाली जर्नी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इन 5 महीने में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे किस तरीके से अपनी पकड़ बनाई जाए, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को अपना सबसे मजबूत सब्जेक्ट बनाया जाए कि जिससे जब हम 5 महीने बाद अपने एग्जाम्स में बैठ रहे हो ना, तो हमें कोई रोक ना सके, हमें कोई टोक ना सके। जब हम एग्जाम सेंटर से निकल कर आएंगे तभी हम उस मूड में होंगे कि यार इस बार तो हम फोड़ आए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये 5 महीने एक सब्जेक्ट और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को अपना गेम चेंजर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, साथ ही साथ आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स क्लियर करके, फाइनल एग्जाम्स क्लियर करके अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे ना सीएम में, उसमें वर्ड ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका सब्जेक्ट है ना, कॉस्टिंग, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट है इन स्टडीज एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ। सो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से करने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ कमियों के कारण, कुछ स्ट्रेटेजीज गलत फॉलो करने के कारण वो इस सब्जेक्ट पे वो पकड़ नहीं बना सकते जो ये सब्जेक्ट मांगता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आप सभी के सामने एकदम क्लियर कर देता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जो आपके पूरे ग्रुप का एग्रीगेट निकालने में हेल्प कर सकता है। अगर आप देखें, लॉ एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी से डर लगता है, और डीटीआईडीटी का तो सिलेबस ही बहुत ज्यादा वास्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मजे में आता है ना, वो इन सब्जेक्ट्स में अपनी गहरी पकड़ बना सकते हैं। और अगर वो इस सब्जेक्ट में अपनी गहरी पकड़ बना सकते हैं, उसके बाद इन्हीं सब्जेक्ट्स के दम पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे ग्रुप का एग्रीगेट निकाल सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता आपको कॉस्टिंग में 40 लाने हैं। टारगेट हमेशा कॉस्टिंग में मेरा रहता है कि यार आपको 70 प्लस अचीव करने हैं। तो किस तरीके से आप कॉस्टिंग में 70 प्लस ला सकते हैं, आइए एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है, कहते हैं बच्चे सर सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, इसीलिए ये 5 महीने की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है। सेकंड चैलेंज आता है, सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना हमें देख के ही डर लगता है। सर दो दो पेज के तो क्वेश्चन होते हैं, एक पेज का तो मिनिमम होता है ओवरहेड्स का क्वेश्चन, हमें तो देख के ही ये क्या हो गया। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं सर। ये चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नेक्स्ट है सर, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, उसका सोल्यूशन करना है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, सर समझ में नहीं आता किस तरीके से करना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जहां चैलेंज है वहां अपॉर्चुनिटी भी है। सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट में 70 प्लस लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस सब्जेक्ट में 70 प्लस लाना ईजी है। देन प्रैक्टिस अगर आप यहां पे करते हैं बार बार कंटिन्यूअसली, तो आप डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि 5 मंथ्स मोर देन इनफ है। एग्जाम में मैं कहूंगा सिर्फ 5 महीने नहीं है, 5 महीने हैं यार, लेकिन ये 5 महीने में आपको रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि यही वो समय है। अगर इस महीने में आपने गेयर अप कर लिया, अभी से आपने इस वीडियो के बाद से अपने आप को गेयर अप कर लिया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 70 प्लस मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे। बस जो जो स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप को फॉलो करते जाना यार। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, वो है कि किस तरीके से आपको अपने ये 5 महीने यूटिलाइज करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं, जो कि है आपका बिल्डिंग फाउंडेशन। यहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी जड़ें मजबूत करनी है, यहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की नींव डालनी है। जो ये चैप्टर्स के नाम मैंने यहां लिखे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये चैप्टर्स ना एग्जाम में 20% वेटेज कैरी करते हैं। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 20%। लेकिन इन चैप्टर्स को करे बिना आप आगे के चैप्टर्स कर ही नहीं सकते। आप आगे के चैप्टर्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं वो हैं हमारे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारे चैप्टर आते हैं। तो आपको पहले महीने में इन सभी चैप्टर्स को क्या करनी है, इन सभी चैप्टर्स की क्लासेस देखनी है। उसके बाद इनका रिवीजन, वैसे वाला रिवीजन नहीं, प्रॉपर वाला रिवीजन इन द सेंस जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करना है, एंड साथ ही साथ अपना होमवर्क करना है। अगर आपने ये कर लिया तो पहले मंथ में आप अपने 20% सिलेबस को कवर कर लेंगे। सर ये तो बहुत कम लग रहा है देखने में कम लग रहा है, बट इसके बिना आप आगे के सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते, आगे के टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते। बात करते हैं अब सेकंड मंथ में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड मंथ में आपको उठाने हैं ये वाले चैप्टर्स।
इसका नाम है सबसे पहले कॉस्ट बुक कीपिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड सॉरी बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग, जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग। तो ये 5 चैप्टर्स आपको कब करने हैं? ये 5 चैप्टर्स आपको करने हैं उसके नेक्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में। एंड ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस के 40% ऑफ द सिलेबस को कवर करके चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है ना कि सर हम पहले मंथ में ही इन्हें उठा लेते हैं, उठा लो, उठा लो, उठा के दिखाओ, उठा के दिखाओ कॉस्ट बुक कीपिंग को, उठा के दिखाओ। हाँ, एक बार को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फिर भी कर सकते हो, फिर भी, लेकिन उसमें भी मैं मना कर दूंगा भाई, मैं नहीं कहूंगा, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मेरे पास आके कोई मत रोना। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग उठा लो, हिम्मत है उठा लो। उसके बाद ऑपरेशन कॉस्टिंग, हाँ ये थोड़ा सा है कि ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जॉब बैच उठा के देख लो, ना आंसू निकल जाए तो बात है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें करना क्या है? हमें पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है पहले मंथ में, सेकंड मंथ में हमें इन 5 चैप्टर्स को करना है जो कि हमें 40% ऑफ द सिलेबस को कवर कर देंगे। देन आता है हमारा थर्ड मंथ जिसमें हमें करने हैं डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग एंड देन हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी हमें यहाँ पे चैप्टर को करना है। तो ये 4 चैप्टर भी मिला के आपके 40% ऑफ सिलेबस कवर करेंगे। तो पहले 3 महीने में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बेस बिल्ड करना है, अपने फाउंडेशन, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग समझना है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस वैसे देखा जाए वेटेज कम है, लेकिन नॉलेज बहुत है और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। देन आपको नेक्स्ट मंथ में क्या करना है? अपने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अब अपने आप को आपको थोड़ा सा गियर अप करना है कि अब हमें स्कोरिंग एरियाज की तरफ बढ़ना है। तो जो ये चैप्टर्स लिखे हैं ना, ये चैप्टर्स प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं और अच्छे मार्क्स आपको देकर जा रहे हैं, 40% तकरीबन। तो 40 मार्क्स आपको यहां मिल जाएंगे सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में आपको ये बड़े बड़े चैप्टर्स को हाथ लगाना है और ये चैप्टर्स 4 चैप्टर्स आपको भी 40% देके जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 100% सिलेबस खत्म हो गया। सर ये तो 3 ही महीने हुए, आप तो 5 महीने कह रहे थे। वीडियो खत्म नहीं हुई ना, 3 महीने खत्म हुए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपका फोर्थ मंथ जिसमें आपको करना है बहुत सारा रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन आपका यहां पर होगा जहां पे आपको क्या करनी है? बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन करना है। वो रिवीजन नहीं कि एग्जाम से पहले वाला जग 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 वो रोबोट वाला वो वाला रिवीजन नहीं करना। यहां पे आपको इन डेप्थ रिवीजन करना है, एक एक क्वेश्चन फिर से लगाना है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। हर एक क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, हर एक क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में किया था, वो आपको यहां पर फिर से करना है। एंड इसी में आपको करनी है मार्किंग कि कौन से वो वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं सेकंड रिवीजन के दौरान कर रहा हूँ, वहीं पे आप इन्हें मार्क करेंगे। वो कैसे होंगे? जैसे सिमिलर टाइप के 5 क्वेश्चन आ गए, उनमें से एक क्वेश्चन लगा लो, फिर सिमिलर टाइप के 6-7 क्वेश्चन आ गए, उनमें से एक क्वेश्चन लगा लो जो अच्छा लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपको क्या करना है? अपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे करना है, फोर्थ मंथ में। और फर्स्ट रिवीजन आपको फोर्थ पूरा मंथ ले जाएगा क्योंकि आपको डिटेल में रिवीजन करना है एंड क्या करना है साथ में? बहुत सारे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। देन आपके पास आ जाता है फिफ्थ मंथ जो आपका बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जहां पे आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? अपना सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। सेकंड रिवीजन थोड़ा सा स्पीड में होगा एंड उसके बाद आपको करने हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के एमक्यूपी जो आपके इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। देन आपको टेस्ट लगाने हैं क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। अगर आप टेस्ट दोगे विद टाइम बाउंडिंग, विद एग्जाम एनवायरमेंट, अपने माइंड में कि एग्जाम में जैसे मैं एग्जाम में बैठ के एग्जाम लिखूंगा वैसे ही मैं ये टेस्ट लिखूंगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट में, जो स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं ना, वो बहुत पछताते हैं। और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ये कौन कहता है? टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। जितनी गलतियां करनी है यारा यहां कर लेना, उसके बाद एग्जाम में जाके वो गलती रिपीट मत करना। इसीलिए आपका टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आ जाता है आपका एग्जाम का महीना जिसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एग्जाम से एक दिन पहले जो गलतियां आपने करी थी उन गलतियों को दिमाग में रख के अपने सिलेबस को एक आखिरी बार अच्छे से रिवाइज करना। तो ये है आपके क्या कि किस तरीके से आपको 5 महीने के अपने यूटिलाइज करना है। सर ये तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो गई, डेली क्या करना है यार? डेली आपको बनाने हैं अपने 2 सेशन। ये उनके लिए भी हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी हैं। आपको डेली अपने 2 सेशन लगाने हैं कॉस्टिंग के। एक होगा आपका मॉर्निंग सेशन जिसमें आप अपने लेक्चर्स देखेंगे या आप क्या करेंगे? अपनी रीडिंग करेंगे बुक की। फिर आपके पास आ जाएगा इवनिंग सेशन जो अराउंड 90 से 120 मिनट्स में चलेगा, जिसमें आपको जो आपने आज सुबह क्लास देखी थी ना, उसमें जो देखा था वो रिवाइज करना है एंड जो होमवर्क मैं आप सभी को देता हूं आपको वो करना है। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल, कि जरूरी नहीं है कि आप हर दिन उतनी ही कंसिस्टेंसी से पढ़ पाएं। यस आई नो, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन उतनी ही कंसिस्टेंसी से पढ़ पाएं, लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर आप ये नहीं करोगे अटेम्प्ट आपसे उतना दूर जाता जाएगा। अगर नहीं कर पाओगे तो करना है। आपके पास मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। यस आई मे अग्री कि आपके पास बहुत सारे रीजंस आएंगे कि आज आप पढ़ाई नहीं कर पाए, इट्स ओके। शाम को मिल रहा है ना टाइम, थोड़ा सा सोने से पहले 1 घंटा तो मिल रहा है ना, पढ़ो।
कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीएम में इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी से रोज लेक्चर देखा, रोज उसका रिवीजन किया एंड रोज उसके बाद अपना होमवर्क किया, तो ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम में बैठने जा रहे होगे ना, आपको अंदर से पता होगा यार 70 प्लस तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट में परफॉर्म किया, मैंने एमक्यूपी भी देख लिया है, तो मुझे पता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरे 70 प्लस तो बहुत प्यार से आ जाएंगे। और अगर एक सब्जेक्ट में आपके 70 प्लस आ रहे हैं तो समझ लो एग्रीगेट की प्रॉब्लम चली गई। एग्रीगेट में 200 चाहिए, 70 हटा दो, 130 बचे, बाकी के 3 सब्जेक्ट मिला के 130 आ जाएंगे। अगर 40, क्योंकि 40 40 40 तो लाना ही है, जरूरी थोड़ी है डॉट 40 लाओगे। तो अगर एक सब्जेक्ट में 70 आ गए ना कॉस्टिंग में, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपकी बहुत सारी टेंशन हल्की हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग में जान लगा दो यारा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पूरे ग्रुप को आगे ले जाएगा। और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से नहीं किया तो आपका पूरा ग्रुप भी डूब सकता है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अगर ये गलती कर रहे हो, लेक्चर्स मत देखो। मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, लेक्चर भी मत देखो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप फेल होने वाले हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप फेल होने वाले हो। इससे अच्छा लेक्चर्स भी मत देखो, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, राइट। तो अगर आपने लेक्चर्स बाय किए हैं ना यार, तो जो टीचर बोल रहा है वो करो। इट्स ऑलवेज 80-20 रूल। हमारा 20% है, आपका 80% है। जब तक आप अपना 80% दोगे नहीं, जब तक आप मेहनत करोगे नहीं, जब तक आप जाके रिवाइज करोगे नहीं, जब तक आप होमवर्क करोगे नहीं, तब तक कैसे कर पाओगे यार। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी ना, लेक्चर्स भी मत देखो। फिर तो लेक्चर्स भी मत देखो, जाओ मत पढ़ो, मत करो सीएम में। लेकिन अगर सोच लिया है सीएम में करना है, तो लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तभी अच्छे से आपका वो काउंट होगा सेशन। अदरवाइज वो क्या है, वो है जो मैं नॉलेज आपको ट्रांसफर करके चला गया। मेरे को नॉलेज थी, मैंने आपको बताया नॉलेज ट्रांसफर होगी, लेकिन वो नॉलेज आपके माइंड में स्टोर भी हुई है नहीं, वो कैसे पता चलेगा? होमवर्क करके, प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे सर क्लास तो चल रही है, जैसे मर्जी लिख दो। मैं करता हूं क्या जैसे मर्जी लिख दो? मैं क्लास में प्रॉपर कैसे कराता हूं? पूरा प्रेजेंटेशन के साथ। जैसी प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करनी है, तो वही प्रेजेंटेशन आपको अपनी नोटबुक्स में करनी चाहिए, ताकि आपका हाथ स्टार्टिंग से सेट हो जाए। थर्ड चीज, लास्ट मिनट मैराथन। बच्चे क्या करते हैं, आज नहीं जागेंगे, अभी 5 महीना बचा है, बच्चे आज नहीं जागेंगे, बच्चे जागेंगे एग्जाम से 2 महीने पहले। सर 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 सर, मैंने कॉस्टिंग में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आखिरी 2 महीने बचे हैं, प्लीज ऐसा कुछ बता दो कि मेरे 90 प्लस आ जाए। मेरा यही रिएक्शन होता है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में पढ़ के पास नहीं हो सकते, बट 90 प्लस लाना कोई हलवा थोड़ी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस वास्ट है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे होती हैं, आपको बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है अपना, तो इसीलिए मेहनत लगेगी यार इस सब्जेक्ट में। तो लास्ट के 2 महीने में जो बच्चा भागेगा ना, वो गलती करेगा। तो इसीलिए 5 महीने बाकी है, उन 5 महीने में सभी में कंसिस्टेंसी दिखाओ और इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर पाओ। नेक्स्ट है जीरो रिवीजन साइकिल। बच्चे रिवीजन नहीं करते, कहते हैं हमने रेगुलर देखा ना, चलो सर कल एग्जाम दे के आऊंगा मैं। आज तेरा भाई एग्जाम देकर आएगा, बच्चे ये करते हैं। ये नहीं करना है। जब तक आपने अपना सिलेबस रिवाइज नहीं किया है, यू आर नॉट एग्जाम रेडी। माइंड माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। जब तक आप एटलीस्ट 2 रिवीजन नहीं कर लेते ना, आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट एक रिवीजन करके पास नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो मजबूरी वाला रिवीजन होता है। आपको मजबूरी में क्यों करना है? आपके पास अभी पूरे 5 महीने हैं। कितने? पूरे 5 महीने हैं, तो उन पूरे 5 महीनों को लगा दो ना, लगा दो उन पूरे 5 महीने को। एक एक दिन, एक एक घंटा अपना यूटिलाइज करो और इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करो। नेक्स्ट, स्किपिंग मॉक टेस्ट। बार बार कह रहा हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपको क्या रिवाइज और करना है, कितनी डीपली करना है, कितने अच्छे से करना है। तो प्लीज यार इस मॉक टेस्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले आप सभी को एक बात कहूंगा, अगर आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बाकी ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल करनी है, तो हमारे पास हमारे सीएम में सारथी में प्रगति 2.0 बैच चल रहा है सीएम में इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप फटेक से जाके उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड अभी तो हमारे पास रिपब्लिक डे का एक ऑफर भी आ गया है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और वेबसाइट है www.cmsrthi.com, एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो जाओ फटेक से उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करो, वेबसाइट विजिट करो, रिपब्लिक डे का बेहतरीन ऑफर चल रहा है, लाभ उठाओ और बैच में एनरोल हो जाओ। माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक लास्ट टाइम आपसे कहना चाहूंगा बस कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 70 लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान सिर्फ उसके लिए होगा जो मेहनत पहले दिन से करेगा। दिस इज माय फाइनल वर्ड्स। और मेहनत आपको किस तरीके से करिए, किस तरीके से नहीं करनी, ये सारी डायरेक्शन हम अपने रेगुलर बैच में बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैच में जुड़ना मत भूलना। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो उस कॉन्टैक्ट वाले नंबर पे जाके कॉल करो और अभी जाके एनरोल हो जाओ बैच में। तो मिलते हैं अब आप सभी से सीधा बैच में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।